हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 जुलाई, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ हेडलाइंस न्यूज। सीमा हैदर मामले में एटीएस के सामने उगल दिए कुछ बड़े राज, बढ़ा दी सचिन की मुश्किलें। सीमा हैदर को भेजा जाएगा पाकिस्तान, देखता रह जाएगा सचिन। सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी का दी एंड अब नजदीक आ गया है। सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारियां हो रही है, क्योंकि पासपोर्ट, शादी समेत 5 ऐसे सबूत जो बताते हैं कि सीमा के दिल में सचिन नहीं बल्कि चोर है। सीमा हैदर मामले के बाद चौकसी बढ़ा दी गई। अब बिना आई कार्ड नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। तो इधर मणिपुर में चल रही हिंसा मामले को लेकर जो महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ, इस मुद्दे पर भी बोले पीएम मोदी, पीड़ा गुस्से से भरा है मेरा दिल, पूरी शक्ति और शक्ति के साथ होगा एक्शन। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसके दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी का ये कहना है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी अब तक गूंज रही पीएम मोदी के दमदार संबोधन की आवाजें। अमेरिका ने बताया दुनिया का लोकप्रिय नेता है पीएम मोदी। खैर, सीमा हैदर, मणिपुर और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से देखेंगे आगे। फिलहाल देखिए आज के मुख्य समाचार के तहत पहली बड़ी खबर, चावल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। यानी बिना बासमती चावल का निर्यात यानी एक्सपोर्ट अब नहीं किया जाएगा। नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। देश भर में चावल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। अच्छा खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर की घटना को देश का काला अध्याय बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। दोस्तों, मणिपुर में हुई घटना के चलते कल ट्विटर से लेकर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #पीएम मोदी इस्तीफा दो की मांग भी उठाई गई। हालांकि अभी तक का अपडेट है, मणिपुर में महिलाओं के साथ ये हरकत करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल इस मामले में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अभी भी मणिपुर के चुराचांदपुर में प्रदर्शन जारी है। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी मणिपुर सरकार से कहा कि इस पर कुछ एक्शन लो, वरना फिर हमें दखलंदाजी करनी पड़ेगी। और आखिरकार मणिपुर वाले शर्मनाक वीडियो पर पीएम मोदी ने भी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरा मन क्रोध से भर गया। ये हम सभी 140 करोड़ भारतीय लोगों के लिए बड़ी शर्मसार होने वाली बात है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। आखिरकार काफी दिनों से मणिपुर हिंसा पर चुप्पी बांधे हुए पीएम मोदी ने अब अपना मुंह खोल दिया और खबर है कि केंद्र सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है। प्रहलाद जोशी बोले कि नियमों के तहत हर मुद्दे पर बात होगी। कल से हंगामे के साथ संसद का मानसून सत्र भी खुल गया और मानसून सत्र के खुलने के साथ ही संसद में सबसे पहला मुद्दा और चर्चा का विषय यही उठा, मणिपुर का वायरल वीडियो। इस पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और महिलाओं के लिए इस घटना को दर्द और आघात भरा हुआ बताया। और वहीं खबर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी पीएम मोदी ने प्लान बना दिया। 25 जुलाई से एनडीए सांसदों के साथ करेंगे मीटिंग। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, चंद्रयान 3 ने चौथी बार बदला अपना ऑर्बिट। एक बार और कक्षा बढ़ाने के बाद ये चांद की तरफ आगे निकल जाएगा। 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा लैंडर। हालांकि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में चांद पर अभी काफी समय लगेगा, लेकिन चंद्रयान 3 ने अपना एक और पड़ाव आगे पार कर लिया है, चौथी बार कक्षा बदली। और दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि चंद्रयान 3 न सिर्फ चांद पर बल्कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन खोजने में मदद करेगा। अच्छा, इसरो के इसके अलावा और कुछ प्लान देखिए आप। स्पेस में 3 लोगों को भेजने की भी तैयारी में है इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी। इस मिशन को लॉन्च करके वापस लाया जाएगा, समुद्र में लैंडिंग होगी। गगनयान के लिए टेस्टिंग भी सफल हुई। साथ ही चंद्रयान 3 के बाद अब सूर्य के पास पहुंचने की तैयारी में भी है भारतीय वैज्ञानिक। लॉन्चिंग अगले महीने हो सकती है अगस्त में। दुनिया भर से अब तक कुल 22 सूर्य मिशन के लिए यान भेजे जा चुके हैं और जल्द ही इस लिस्ट में हमारा भारत भी शामिल होगा। अच्छा अगली बड़ी खबर है, भारत पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। पीएम मोदी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। हिंद महासागर में चीन के दबदबे वाले मुद्दे पर भी बातचीत होगी। और साथ ही खबर है कि भारत अमेरिका मिलकर बनाएंगे लंबी दूरी तक वार करने वाली तोप। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ये चीन को काउंटर करने में सेना की ताकत बढ़ाएगी। बड़ी खबर है, जेल से बाहर बर्थडे मनाएगा राम रहीम, क्योंकि कोर्ट ने 30 दिन की पेरोल मंजूर कर दी है राम रहीम के लिए। सुनारिया जेल से बाहर निकाला गया। बरनावा डेरे में रहेंगे राम रहीम। 2.5 साल में 7वीं बार इन्हें पेरोल मिली है और 1 महीने की पेरोल दी गई, जिस दौरान वो यूपी के बरनावा आश्रम में रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ाई। अच्छा बड़ी खबर आ रही कि पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स कम नहीं करेगी सरकार। विधानसभा में विपक्ष ने मंत्री की तारीफ करते हुए वन मंत्री ने कहा कि किसान पिस रहा है, अब सर क्या कर रहे हैं। अच्छा टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर है दोस्तों, गूगल अपने नए एआई प्रोडक्ट जेनेसिस की टेस्टिंग कर रहा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लेटेस्ट न्यूज स्टोरीज लिखेगा। वहीं देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। मुफ्त बिजली पाने के बाद अब मुफ्त में चीनी भी देगी केजरीवाल सरकार, यानी शुगर। इससे दिल्ली के 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। दिल्ली में जो गरीब रेखा में आने वाले परिवार है, बीपीएल राशन कार्ड वाले, उन्हें मुफ्त में चीनी दी जाएगी हर महीने राशन के साथ में ही। अच्छा इसके अलावा एक और फैसला लिया केजरीवाल सरकार ने, सिर्फ
सिर्फ राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को ही 10-10 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। मतलब जिन लोगों को बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ, परेशानी हुई, क्षति हुई, उनमें सिर्फ राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को ही 10 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। परिवार के मुखिया को ये मदद दी जाएगी, ये कहना केजरीवाल सरकार का। अच्छा, दिल्ली के लिए हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी सड़क सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया और कहा कि इससे दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार नए प्रयास शुरू करेगी। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है दोस्तों, आरबीआई ने 5 बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया। इस महीने जुलाई में 5 ऐसे छोटे सहकारी कोऑपरेटिव बैंक जो थे उनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। और वो कौन कौन से बैंक हैं अलग अलग राज्यों में, जिनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा पॉज करके। अच्छा, व्हाट्सएप ने कुछ नए अपडेट जारी किए। देखिए, अब 15 लोगों के साथ ग्रुप कॉल कर पाएंगे और बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप में एनिमेटेड अवतार का फीचर भी मिलेगा। इसके अलावा भी व्हाट्सएप ने चैनल्स के लिए भी मैसेज रिएक्शन फीचर को रोल आउट कर दिया है और एडमिन को कुछ स्पेशल पावर भी दी है। आप अपने व्हाट्सएप में चैनल सेटिंग में जाकर अपने इन फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने भी पाबंदियां लगा दी हैं। अब आप अपने दोस्तों के साथ अपने नेटफ्लिक्स अकाउंट का पासवर्ड शेयर नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने इसके लिए पेड फीचर शुरू कर दिया है और पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगा दी है। नेटफ्लिक्स का डेटा है जून तिमाही में 59 लाख नए यूजर्स जुड़े कंपनी से। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनियों को ESG स्कीम के तहत नई कैटेगरी लाने की सेबी ने मंजूरी दे दी है और इससे स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों को क्या फायदा होगा, तो इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के मनोरंजन और मीडिया उद्योग का राजस्व साल 2027 तक 73 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। अच्छा, मणिपुर राज्य में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर अब मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की तरफ से भी अब बयान आया। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, मृत्यु दंड पर होगा विचार, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, वहीं दोस्तों, सीमा हैदर मामले से जुड़े भी ATS की पूछताछ के बाद कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। 2 दिन ATS ने पूछताछ करने के बाद अपनी रिपोर्ट को योगी सरकार को सौंप दिया है और इस दौरान खुलासा हुआ कि नेपाल के होटल में नाम बदलकर कई दिन साथ रहे थे सीमा और सचिन, कमरे से भी बाहर नहीं निकलते थे। इसके अलावा भी सीमा ने जो दावा किया कि नेपाल के काठमांडू में एक मंदिर में सचिन और उन दोनों ने शादी की थी, तो उसके भी कोई साक्ष्य यानी कि प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी कि यहाँ पर सीमा ने झूठ बोला। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सीमा की शादी ही नहीं हुई थी और सोनौली नहीं बल्कि सिद्धार्थनगर से की थी भारत में एंट्री। सीमा हैदर के अब तक के 3 सबसे बड़े झूठ सामने आए। नंबर 1, सीमा ने सिद्धार्थनगर के बॉर्डर से एंट्री की बात छुपाई। नंबर 2, नेपाल में फर्जी नाम और पते के साथ रहे सीमा और सचिन। और नंबर 3, नेपाल में शादी की बात भी झूठ निकली। ATS की पूछताछ में सीमा हैदर से जुड़े कुछ बड़े खुलासे सामने आए हैं। सीमा का जासूसी वाला सच, पहली बार फर्जी पासपोर्ट पर नेपाल आई, जिसने बनाया इसका आधार एजेंसी, अब उसको भी तलाश रही है सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि सीमा हैदर ने भारत में आने के बाद फर्जी आधार कार्ड भी बनाए थे। हालांकि सीमा हैदर का कहना कि सचिन से मोहब्बत उसकी सच्ची है, ये कोई साजिश नहीं है। सीमा भारत आने के लिए हर महीने 25,000 की सेविंग करती थी सचिन से मिलने के लिए। एक और खुलासा सामने आ रहा है कि सीमा हैदर के साथ नेपाल से लेकर नोएडा तक की बस में कौन था, दूसरे शख्स ने दिया पाकिस्तानी महिला का किराया भी। हालांकि लंबी पूछताछ के बाद भी ATS का कहना कि सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी जासूस या एजेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक भी सीमा हैदर के खिलाफ ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे ये तय किया जा सके कि सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी स्पाई है यानी जासूस है। हालांकि इस मामले की जांच रिपोर्ट अब देश की अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी सौंप दी गई है। उनके रिसर्च और एनालिसिस के बाद क्या नया अपडेट सामने आता है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। इंस्टाग्राम को लेकर आंकड़ा आ रहा दोस्तों कि भारत इंस्टाग्राम रील का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत में 8 करोड़ इन्फ्लुएंसर्स हैं, 1.5 लाख लोग इंस्टाग्राम के जरिए कमाई भी कर रहे हैं और बच्चे को एडिक्ट होने में सिर्फ 5 सेकंड में बच्चे का ध्यान भंग हो जाता है। इंस्टाग्राम इतना एडिक्टिव भी है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, ड्रोन उड़ाने वालों पर सरकार ने सख्त पाबंदियां लागू करते हुए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। आपको भी जान लेना चाहिए वरना कार्रवाई हो सकती है। अब एक तो 250 ग्राम से ज्यादा का वजनी ड्रोन लाइसेंस प्राप्त रिमोट पायलट ही उड़ा सकेंगे और दूसरा 400 फीट या इससे ऊपर किसी भी जगह पर ड्रोन उड़ाने के लिए अब आपको अनुमति लेनी होगी। ड्रोन पंजीकरण के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बना दिया गया है। हालांकि ये नियम फिलहाल बिहार सरकार की तरफ से लागू किए गए, धीरे धीरे पूरे देश में इनको लागू किया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में महंगी हो सकती है बिजली, आम आदमी को झटका देने की तैयारी में है पावर कॉर्पोरेशन। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि कंपनियां 15 अगस्त तक अपने प्रस्ताव फाइल करेगी, जिससे कि प्रदेश में 3 करोड़ 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। और साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 22 जुलाई को बिजनौर का दौरा करेंगे, विदुरी कुटी में पौधारोपण और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी सरकार का एक नया नियम देखिए, डोनेशन वाले विज्ञापनों में देनी होगी ये जानकारियां, ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ASCI की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भारत में कंपनियों के विज्ञापनों के लिए ये कुछ नए नियम जारी किए हैं। अब विज्ञापन में ऐसी किसी फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा किसी भी कंपनी द्वारा, जिससे कि किसी का मन विचलित हो या फिर दान न देने वालों को शर्मिंदगी महसूस हो। खास करके क्राउड सोर्सिंग, क्राउड फंडिंग जैसे काफी एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे कैंसर वगैरह की, जिनमें दान मांगने के लिए कंपनियां कई तरह के ऐसे विजुअल्स का इस्तेमाल करती है जिससे आदमी आहत हो जाता है। तो ऐसी तस्वीरें ब्लर होनी चाहिए और ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये लागू
कर दिया नए नियम ASCI की तरफ से। अच्छा, आपको एक अनोखी खबर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक शख्स ने लिटरली लॉटरी के जरिए 8,200 करोड़ रुपए जीत लिए। जी हाँ, यकीन नहीं होता एक बार कहने पर तो, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है अमेरिका के इस शख्स के लिए। अब इसकी लॉटरी के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, लेकिन ये सच्ची खबर है दोस्तों। 8,200 करोड़ रुपए लॉटरी टिकट के जरिए जीते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी अपनी जिंदगी में एक दिन किस्मत बदलेगी इस भरोसे बैठे रहना चाहिए, क्योंकि लॉटरी से तो करोड़ों लोगों में एक ही लोग जीतता है। 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग थे जिनमें से इसकी किस्मत चमकी। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो करोड़ों में से लाखों लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। राइट, अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों तो इसी बात पर एक लाइक तो कर दीजिए फटाफट से। और हाँ, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फटाफट से कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि DLS न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर आपको रोजाना की ताजा बड़ी खबरें और मुख्य समाचार एक ही वीडियो में एक साथ मिल जाते हैं। चलिए, मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए सीधे ले चलता हूँ आज के मौसम अपडेट की तरफ, है ना। तो देखिए, अभी भी भारत के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है अगले 24 घंटों के दौरान। और महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 48 घर बह गए, 16 लोगों की जान चली गई, 120 लोग मलबे में भी दब गए। अच्छा, हरियाणा में भी आज 5 जिलों में बारिश की चेतावनी है। हरियाणा की सिरसा में गग्गर नदी डेंजर लेवल यानी खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही है। फतेहाबाद में भी शहर की तरफ पानी बढ़ रहा है। हरियाणा के 12 जिलों को वैसे सरकार ने ऑलरेडी बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया। इनके लिए सहायता राशि पैकेज भी जारी किया जाएगा। पूरे राज्य में 1354 ऐसे गाँव है जो पानी में डूब गए हैं, बाढ़ से ग्रसित हो गए। और देखिए आप, झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून। 25 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। तेलंगाना राज्य में बाढ़ के कारण सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR का कहना है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अच्छा, वैज्ञानिकों ने भी एक चेतावनी दी है कि नर्मदा नदी के किनारे जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इसीलिए लोग बाग सावधान रहें। और देखिए जरा आप, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। तो महाराष्ट्र में तो रेड अलर्ट है। इसके अलावा भी आप इस भारत के नक्शे में देख सकते हैं, ये अलग अलग पैमाना, जो ग्रीन सिग्नल आपको दिख रहे हैं वहाँ हल्की मध्यम बारिश की संभावना है, और जो ब्लैक डॉट टिक रहे हैं वहाँ पर भारी बारिश की, बहुत तेज बारिश की संभावना है। ठीक है ना। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, सोना 60,000 के करीब पहुंचा और चांदी 75,000 के भी पार निकल गई है। सोना 59,908 प्रति 10 ग्राम चलना, चांदी 75,686 प्रति किलोग्राम चल रही है ना। और मौसम के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया। 25 जुलाई तक अप्लाई कर पाएंगे अब आप। और वही खबर देखिए, MCC पोर्टल पर भी नीट UG 2023 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, मेडिकल के छात्र हिंदी में कर सकेंगे MBBS की पढ़ाई। मध्य प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज में अब हिंदी माध्यम में पढ़कर बनेंगे डॉक्टर। प्रथम वर्ष के 60 छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री भी वितरित की गई। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 12वीं की परीक्षा 26 जुलाई को और 10वीं के पेपर 27 से 4 अगस्त तक होंगे। हरियाणा की सिरसा में 22 जुलाई तक स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। बढ़ते जलस्तर, बाढ़ वगैरह की वजह से फैसला लिया गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला किया है। 8 अगस्त से 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे जमा, है ना। और चलिए दोस्तों, एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देखते हैं फटाफट से। खेल समाचार पर खबर है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट स्कोर देखिए आप। भारत को तीसरा झटका लगा, कप्तान रोहित 80 रन पर आउट हुए। स्कोर अभी 172/3 चल रहा है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोज के 2 नए वेरिएंट लॉन्च किए। कंपनी का दावा है कि सनरूफ के साथ ये सबसे किफायती प्रीमियम हैचबैक मॉडल है और इसकी शुरुआती कीमत भी 6,89,000 रुपए रखी गई है। अच्छा, मार्केट से कुछ अपडेट देखिए आप। रिलायंस का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस फाइनली अलग हो चुका है। जियो फाइनेंशियल का शेयर प्राइस 261 रुपए और RIL का शेयर प्राइस 2580 रुपए पर सेटल हुआ। तो वहीं ITC का शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाली भारत की 7वीं लिस्टेड कंपनी बनी ITC लिमिटेड। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली में साक्ष्य घटना से जुड़े केस की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। पुलिस ने अपने वकील का नाम दिया। आरोपी के खिलाफ 640 पेज की चार्जशीट भी दाखिल हुई। अच्छा, बड़े दुख की बात है, कल गुजरात के अहमदाबाद में एक गंभीर सड़क हादसा हो गया जिसमें 2 पुलिस कर्मियों समेत 9 लोगों की जान चली गई। दरअसल पहले तो एक ब्रिज पर हादसा हुआ था। रात के करीब 1 बजे बिना नंबर प्लेट वाली एक महिंद्रा थार फुल स्पीड में ओवर ब्रिज पर आती है और इसी दौरान थार आगे जा रहे डंपर में पीछे से घुस जाती है। लेकिन उस एक्सीडेंट की घटना को देखते हुए भीड़ जो इकट्ठा होती है ना, उस भीड़ को फिर थोड़ी देर बाद 1:10 पर एक तेज रफ्तार जगुआर कार आती है और वो पूरे भीड़ को घसीटते हुए ले जाती, ठोक देती है। बताया जा रहा है कि जगुआर कार की स्पीड तकरीबन 160 की स्पीड थी और इतनी तेज रफ्तार में भीड़ को कुचल दिया तो इसमें और कई लोगों की जान चली गई। 15 लोग घायल हो गए। ट्रक और थार की टक्कर के बाद ये हादसे पर हादसा हो गया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में शव रखकर प्रदर्शन करने पर अब 5 साल तक की जेल होगी। परिजन ने डेड बॉडी उठाने से मना किया तो भी 1 साल तक की सजा होगी। भाजपा बोले कि ये तो मीसा जैसा कानून है। राजस्थान की गहलोत सरकार की तरफ से इस तरह का कानून लागू करने के लिए विधानसभा में विधेयक भी पेश कर दिया है। अच्छा, खबर देखिए, टॉप CEO की भविष्यवाणी, अगले 2 साल में चली जाएगी IT इंजीनियर्स की नौकरी। AI की वजह से खतरा बढ़ेगा। अच्छा, हरियाणा राज्य में एक नया नियम लागू हो चुका है। अब तलाकशुदा या फिर लिव इन
इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो कुंवारे अविवाहित लोगों के लिए जो पेंशन देने की घोषणा की थी ना, उस पर सरकार की तरफ से ये नया स्टेटमेंट जारी किया गया है। कुंवारों को पेंशन मिलेगी 2750 रुपए 45 से 60 साल तक के बीच अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को। लेकिन जो पुरुष महिलाएं या तो तलाकशुदा हैं या फिर लिव इन में रह रहे हैं, उनको ये पेंशन नहीं मिलेगी। अगर सरकार को बताए बिना आपने शादी कर ली तो आपकी पेंशन की राशि भी वापस वसूली जाएगी। ठीक है ना, तो ये कुछ नियमों का ध्यान रखिएगा। अच्छा, रेलवे की खबर देखिए। जनरल डिब्बे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, कम दाम में आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। 20 से 50 रुपए के बीच में IRCTC की तरफ से जनरल डिब्बों के लिए भोजन के नए मेन्यू जारी किए गए हैं। अच्छा, झारखंड में देखिए पैरा शिक्षकों के लिए 30 जुलाई को होगा आकलन परीक्षा और आज से स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज 22 जुलाई को जनता दरबार लगाएंगे। अंबाला कैंट के PWD रेस्ट हाउस में दरबार लगेगा। 1 बजे तक पहुंचने वालों की सुनेंगे फरियाद। हरियाणा हांसी में फाइनेंस कंपनी में 30 लाख का फ्रॉड हुआ। 100 महिलाओं के दस्तावेज जाले मिले। ब्रांच मैनेजर काम छोड़कर फरार हुआ। FIR दर्ज हुई। हरियाणा में दिल्ली से बस सेवा के बीच लगी रोक को भी हटा दिया। बाढ़ की वजह से इतने दिन इस बस सेवा पर रोक लगाई हुई थी, लेकिन फिलहाल हट चुकी है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार की नई प्लानिंग। यमुना नदी पर बांध बनाया जाएगा। हथनी कुंड बैराज से 500 मीटर पीछे बनेगा ये बांध। हिमाचल राज्य का भी साथ लेगा और जल्द ही दोनों मुख्यमंत्री मिलकर इस पर मुद्दे पर मीटिंग भी करेंगे। अच्छा खबर देखिए, पंजाब के 72 स्कूल प्रिंसिपल को सिंगापुर भेजा जाएगा। तीसरे बैच की लिस्ट जारी हुई। 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा और खुद शिक्षा मंत्री भी यहाँ रवाना होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ से हुए सरकार के लोगों के नुकसान की भरपाई करने का भी वादा किया और कहा कि बाढ़ की स्थिति पर हम नजर रख रहे हैं। मंत्री और अधिकारी भी सक्रिय हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, झारखंड राज्य में सदर अस्पतालों में मिलेगी 24 घंटे सुविधा। पलामू, हजारीबाग और रिम्स में छात्रावास बना रही कंपनी होगी टर्मिनेट। मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश। अच्छा, रेलवे से जुड़ा एक और अच्छा अपडेट आ रहा दोस्तों। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर देखिए। अब छोटे स्टेशनों के लिए टिकट बुक करना और भी आसान होगा। रेलवे की तरफ से अपने पोर्टल और मोबाइल ऐप पर कुछ ऐसे नए फीचर जोड़े हैं जिनके जरिए छोटे रेलवे स्टेशनों की पहचान करने में और टिकट बुक करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे टूरिस्टों को भी सुविधा होगी क्योंकि रेलवे स्टेशन खोजना आसान हो जाएगा। अब आपको रेलवे के ऐप और मोबाइल वेबसाइट पर टिकट बुकिंग में पर्सनल पैसेंजर एक्सपीरियंस मिलेगा। रेलवे का कहना है कि यात्रियों के लिए ये नया नियम जो नई सुविधा मतलब 21/7/23 से शुरू हो जाएगी, यानी 21 जुलाई से ये नई सुविधा शुरू कर दी जाएगी, है ना। और वही खबर देखिए, नोएडा के बाद अब लंदन में सजेगा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार। एयरपोर्ट तक छोड़ने आए सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में मिलेगी कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से दी गई मंजूरी। टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, एप्पल GPT भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। मतलब चैट GPT की तरह एप्पल कंपनी भी अपना खुद का एक AI मॉडल तैयार कर रही है जिससे गूगल बार्ड को भी टक्कर मिलेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके पुराने ग्राहकों को भी 50% तक डिस्काउंट दिया जाएगा। यह मतलब उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी को लेकर योगी सरकार की तरफ से नया अनाउंसमेंट किया गया। इलेक्ट्रिक कार और 2 व्हीलर खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए यूपी की योगी सरकार ने पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, UPEVSubsidy.in। www. इस पोर्टल पर जाकर के आप मतलब सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ईवी की सब्सिडी से जुड़ी ज्यादा जानकारी भी आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी, है ना। और वही खबर देखिए, बिहार को मिली साल 2024 के नेशनल स्कूल चैंपियनशिप की मेजबानी। ACF के डिप्टी प्रेसिडेंट भरत चौहान ने ऐलान किया। बिहार स्कूल ऑफ चेस का उद्घाटन भी हुआ। बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने तैयार किया भूजल संरक्षण मॉडल। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जल संरक्षण को लेकर यह नया कानून लागू किया जाएगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। और वही देखिए, उत्तर प्रदेश में CM खेत सुरक्षा योजना के तहत आवारा जानवरों से फसलों की सुरक्षा की जाएगी। 60% तक किसानों को अनुदान भी मिलेगा तारबंदी वगैरह के लिए और बाढ़ करने के लिए, मतलब खेतों में सुविधा के लिए, है ना। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 साल में ही 9% तक DA बढ़ाया। कल जो DA बढ़ाने की घोषणा की थी ना, उसके बाद ये मतलब सरकार ने कुल टोटल आंकड़ा जारी किया। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सभी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रिजाने में लगी हुई है और 4% और महंगाई भत्ता बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है और साथ ही संविदा कर्मियों के वेतन में भी 27% की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये पिटारा खोला गया। राज्य में 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का 4% DA बढ़ चुका है और इससे हर साल सरकार पर लगभग 1764 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान देखिए। अब राज्य में CBSE टॉपर को भी लैपटॉप के लिए धनराशि दी जाएगी। या तो लैपटॉप दिए जाएंगे या खाते में पैसे दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 78,641 स्टूडेंट्स को लैपटॉप की राशि ट्रांसफर भी की। अच्छा, एक बड़ी घोषणा कर दी है मध्य प्रदेश। उज्जैन में नागदा जंक्शन को नया जिला बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि राजी खुशी से बनेगा ये जिला। जो तहसील में शामिल न होना चाहिए वो न हो। ये मध्य प्रदेश का 54वां जिला बनेगा नागदा। CM चौहान की घोषणा के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। अच्छा, इसके अलावा MP में 21 साल की युवतियों यानी कि लड़कियों महिलाओं के लिए और ट्रैक्टर रखने वाले परिवारों की महिलाओं के 25 जुलाई से आवेदन किए जाएंगे। इस योजना में 1200 रुपए हर महीने लाडली बहना योजना के तहत सरकार जो है महिलाओं के खाते में भेजेगी मध्य प्रदेश में, है ना। वहीं देखिए, MP ने एक और इतिहास रच दिया। अब तक की सबसे ज्यादा संख्या में खनिज ब्लॉकों की नीलामी भी मध्य प्रदेश राज्य में ही हुई है। और मतलब MP के शिवराज सिंह चौहान का कहना कि इस साल तो धनराशि बांटी जा रही है। CBSE के विद्यार्थियों को
को अगले साल से लैपटॉप भी दिए जाएंगे। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में मतदान में कतार से बचने के लिए मोबाइल ऐप से स्लॉट बुक करवाने की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस तरह का नया प्रयोग भी किया जाएगा। अच्छा, झारखंड में देखिए दोस्तों, घर में जमीन पर सो रहा था दंपति, लेकिन सांप काटने से पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। और क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है तो इसीलिए जमीन पर ना सोए। सांप वगैरह जीव जानवर मतलब अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं बारिश के मौसम में, तो ज्यादा खतरा रहता है। ठीक है ना। और आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप कन्या राशि वाले रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है और मकर राशि के लोगों को उपलब्धि मिलने के भी योग बन रहे हैं। तो वहीं नुकसान से बचना चाहते हैं तो मिथुन राशि के लोगों के लिए सलाह है कि आप संयम बनाए रखें और सिंह राशि के लोग अपने काम की गति बढ़ाएं। और हाँ दोस्तों, आज का माइंड क्विज क्वेश्चन भी मैं आपको कोई क्विज नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि आपसे सवाल है कि मणिपुर हिंसा में जो महिलाओं के साथ दुष्कृत्य किया, ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? ऐसे लोगों को क्या कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए? कमेंट करके आपकी राय और विचार मुझे नीचे कमेंट में बताना और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।